नमस्कार। देश दुनिया वेब में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा और आपके समक्ष प्रस्तुत है देश के प्रमुख खबरों पर आधारित कार्यक्रम। आज दिन है शुक्रवार, दिनांक 26 जून 2020 और हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पंचमी। कार्यक्रम शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कौन कौन सी खबरों को इस कार्यक्रम में शामिल किया है। पहली खबर बिहार से है। दर्दनाक खबर, बिहार में वज्रपात से 83 लोगों की मौत। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन की कार्रवाई मौजूदा समझौते की उपेक्षा है। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। पीएम मोदी ने दक्षिण कोरिया के लोगों को दी शुभकामनाएं। सीबीएसई शेष परीक्षाएं रद्द। हरिद्वार में बंद रहेगी कांवड़ यात्रा। अब इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। बिहार में गुरुवार को वज्रपात से 83 लोगों की मौत हो गई है। वहीं काफी लोग झुलस गए हैं। इनमें से केवल पूर्व बिहार में 22 तथा उत्तर बिहार में 23 लोगों की मौत हुई है। बाकी मौतें अन्य जिलों में हुई है। मौत का यह आंकड़ा देर रात तक बढ़ भी सकता है। इसके साथ ही उत्तर बिहार सहित कई जिलों में काफी तेज बारिश हुई और आंधी तूफान भी आया। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था। मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार गुरुवार को अररिया और किशनगंज जिले को रेड जोन में रखा है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, पूर्णिया, सहरसा और मधेपुरा को ऑरेंज जोन में रखा गया है। वहीं दूसरी ओर झारखंड से भी 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। पलामू प्रमंडल के गढ़वा जिले में गुरुवार को अलग अलग प्रखंड क्षेत्रों में हुए वज्रपात से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक झुलस गए। झुलसे हुए लोगों में एक की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में एलसीए पर चीन की कार्रवाई मौजूदा समझौतों की उपेक्षा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने गुरुवार को अपनी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन ने मई की शुरुआत से ही सैनिकों की तैनाती एलएसी के नजदीक कर दी थी, जिसे देखते हुए भारत को भी ऐसा करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि गलवान में हिंसक झड़प के बाद दोनों पक्षों ने अपनी सैनिकों की तैनाती में और इजाफा कर दिया है। अगली खबर सर्राफा बाजार से। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की हाजिर कीमत में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने के भाव में 293 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। इस गिरावट से सोने की कीमत 49,072 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। सिक्योरिटीज के अनुसार रुपए में मजबूती के चलते गुरुवार को सोने के घरेलू हाजिर भाव में यह गिरावट दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में बुधवार को सोना 49,365 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। कोरिया युद्ध के 70 साल पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम मोदी का संदेश दक्षिण कोरिया के सियोल में जारी हुआ। इसमें दक्षिण कोरिया के लोगों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि इस विशेष अवसर पर कोरियाई प्रायद्वीपीय में शांति के बलिदान के करने वाले सभी बहादुरों को सलाम करता हूं। कोरिया के लोगों ने युद्ध के बाद एक महान राष्ट्र का निर्माण किया है। मैं कोरियाई प्रायद्वीप में शांति को बनाए रखने और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति मून जे इन द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना करता हूं। भारत को कोरियाई युद्ध के दौरान 60 पैराफील्ड अस्पताल के जरिए किए गए योगदान का गर्व है।
सीबीएसई ने 1 से 15 जुलाई तक होने वाली 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने और 12वीं की छात्रों को 2 विकल्प देने का फैसला किया है। यह जानकारी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई। सीबीएसई ने 12वीं की छात्रों को 2 विकल्प देने का भी निर्णय किया है। पहला यह कि वे अपना रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर लें। दूसरा कि कोरोना के हालात सामान्य होने के बाद परीक्षा देने का विकल्प भी चुन सकते हैं, लेकिन इंटरनल असेसमेंट और एग्जाम दोनों में से एक विकल्प को चुनना होगा। सरकार ने बताया कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। शुक्रवार को एक बार फिर मामले की सुनवाई होनी है, जिससे परीक्षाओं और रिजल्ट को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने गुरुवार को कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान सामूहिक रूप से लोगों की हरिद्वार में आवाजाही बंद रहेगी, लेकिन जो लोग अपने अपने राज्यों से स्वीकृति लेकर आएंगे उन्हें यहां से जल भर कर ले जाने की इजाजत दी जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर तीर्थ नगरी हरिद्वार में जुलाई में होने वाले देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कांवड़ यात्रा पर सरकार ने रोक लगा दी है। श्री कौशिक ने हालांकि स्पष्ट किया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान सामूहिक रूप से लोगों की हरिद्वार में आवाजाही बंद रहेगी, लेकिन जो लोग अपने अपने राज्यों से स्वीकृति लेकर आएंगे उन्हें यहां से जल भर कर ले जाने की इजाजत होगी। साथ ही परमिशन लेकर आने वाले लोग विधि विधान से यहाँ पर पूजा एवं जलाभिषेक कर सकेंगे, लेकिन किसी भी बड़े समूह के रूप में कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। तो यह था देश के प्रमुख खबरों पर आधारित कार्यक्रम। उम्मीद करता हूं यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।